नमस्कार। जब भी हम बड़े बड़े उद्योगों यानी हैवी इंडस्ट्रीज के बारे में सोचते हैं तो जाहिर है कि विशाल मशीनें और बड़े बड़े प्लांट ही नजर आते हैं। लेकिन कुछ हिस्से ऐसे भी होते हैं जो दिखते तो नहीं, पर उनके बिना काम ही नहीं चल सकता। तो आज हम ऐसे ही एक अनसंग हीरो, एक गुमनाम हीरो की कहानी में गोता लगाएंगे। ये कहानी है स्टील की रिफ्रैक्टरी यूनिट की। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। स्टील बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है ना, उसके ठीक सेंटर में, उसके दिल में एक बहुत बड़ी, बल्कि कहें तो एक धधकती हुई चुनौती होती है। और वो चुनौती ये है कि सोचिए जरा, पृथ्वी पर एक तारे जितनी गर्मी को कैसे काबू में रखा जाएगा? मजाक नहीं है। स्टील को पिघलाने के लिए तापमान 1600 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। अब सवाल यह है कि इतनी इतनी जबरदस्त गर्मी को भला कौन सी चीज झेल पाएगी? तो इस सवाल का जवाब है रिफ्रैक्टरीज। ये वो कमाल के मटेरियल्स हैं जिन्हें बनाया ही गया है भीषण से भीषण गर्मी को झेलने के लिए, वो भी बिना पिघले या कमजोर हुए। असल में ये भट्टियों के अंदर एक मजबूत दीवार की तरह खड़े रहते हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इन्हें इंडस्ट्रियल वर्ल्ड की हीट शील्ड की तरह सोचना। जैसे एक स्पेसशिप जब वायुमंडल में वापस आता है तो उसे गर्मी से बचाने के लिए एक हीट शील्ड होती है ना, ठीक वैसे ही ये रिफ्रैक्टरीज स्टील प्लांट की विशाल भट्टियों को पिघलने से बचाती हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि रिफ्रैक्टरी आखिर होती क्या है। तो चलिए अब जरा सेल की अपनी खास हीट शील्ड बनाने वाली यूनिट पर नजर डालते हैं। सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट यानी कि एसआरयू। तो भाई ये एसआरयू आया कहाँ से? देखिए, पहले कंपनी हुआ करती थी भारत रिफ्रैक्टरी लिमिटेड। फिर आया 1 अप्रैल 2007 का दिन, जब एक बहुत बड़ा रणनीतिक फैसला लिया गया। भारत रिफ्रैक्टरी लिमिटेड का सेल में विलय हो गया और बस इसी के साथ सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट यानी एसआरयू का जन्म हुआ। और इसका मिशन, इसका मकसद शुरू से ही एकदम क्रिस्टल क्लियर था कि भाई अब बाहर से रिफ्रैक्टरी नहीं खरीदेंगे। सेल के जितने भी बड़े स्टील प्लांट हैं उन सब के लिए जरूरी मटेरियल अंदर ही बनाएंगे। इससे हुआ क्या? इससे ना सिर्फ लागत पर कंट्रोल आया, बल्कि सप्लाई की गारंटी और क्वालिटी पर पूरा नियंत्रण भी मिल गया। कह सकते हैं कि ये आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। अच्छा, आप जरा इस यूनिट के स्केल को समझते हैं। ये जो एसआरयू है, ये कोई एक अकेली फैक्ट्री नहीं है, बल्कि ये पूरे देश में फैले 4 प्लांटों का एक बहुत ही शक्तिशाली नेटवर्क है। जी हाँ, कुल मिलाकर 4 प्रोडक्शन सेंटर। और ये 4 यूनिट्स मिलकर सेल की जो स्टील बनाने की विशाल मशीनरी है ना, उसे लगातार चलाए रखने वाली एक तरह से लाइफलाइन है। इन 4 में से 3 यूनिट्स तो अकेली झारखंड में ही हैं, जो असल में एसआरयू का पावर सेंटर है। देखिए, भंडारीदा यूनिट है, वो बनाती है टैप होल मास। अब ये क्या है समझिए, ये भट्टी के लिए एक तरह का हाईटेक प्लग है। फिर आती है रांची रोड यूनिट, जो मैग्नीशिया कार्बन ब्रिक्स पर फोकस करती है। ये ईंटें गर्मी सहने में उस्ताद होती हैं। और फिर रामगढ़ की IFIB ICO यूनिट, ये स्लाइड गेट प्लेट्स जैसे स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाती है, जो पिघले हुए स्टील के बहाव को कंट्रोल करने वाले एक बहुत ही सटीक नल की तरह काम करते हैं। और ये चार्ट देखिए, इससे हमें असली स्केल का अंदाजा लगता है। रामगढ़ की जो IFICO यूनिट है, वो साफ तौर पर सबसे बड़ी है। इसकी उत्पादन क्षमता तो बाकी 2 झारखंड यूनिट्स को मिलाकर भी ज्यादा है। यही विविधता और इतना बड़ा पैमाना एसआरयू को इतना असरदार बनाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी चौथी और आखिरी यूनिट की तरफ। ये है छत्तीसगढ़ के भिलाई में। ये यूनिट एक तरह से हरफनमौला है, मतलब ये कई तरह के जरूरी काम एक साथ करती है। इसकी भूमिका दोहरी है, डबल रोल है इसका। पहला, ये बेसिक और सिलिका रिफ्रैक्टरीज की पूरी रेंज बनाती है, जो इसे बहुत वर्सेटाइल बनाता है। और दूसरा, ये सीधे सीधे भिलाई स्टील प्लांट को सपोर्ट करती है, जहां ये एक विशाल रोटरी भट्टी में चूने को शुद्ध करती है, जो कि स्टील बनाने की प्रक्रिया का एक और बेहद जरूरी हिस्सा है। तो इन सभी टुकड़ों को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? तस्वीर ये है कि एसआरयू सिर्फ एक सप्लायर या कोई सहायक इकाई नहीं है। नहीं, ये असल में स्टील बनाने की पूरी प्रक्रिया की रीढ़ की हड्डी है। ये वो अदृश्य कवच है जो सेल की भट्टियों को दिन रात 24 घंटे चालू रखता है और ये पक्का करता है कि भारत की औद्योगिक प्रगति बिना रुके आगे बढ़ती रहे। ये आत्मनिर्भरता और स्मार्ट इंटीग्रेशन का एक बेहतरीन उदाहरण है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। एसआरयू की ही तरह हमारी इस मॉडर्न दुनिया को और कौन-कौन से अदृश्य लेकिन जरूरी सिस्टम चला रहे हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगली बार कुछ नया समझने के लिए।